आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत की सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूं। जब से मैंने स्टडी ग्लोस शुरू हुआ है तब से मैं महाभारत, रामायण, भागवत गीता पे लेक्चर्स लाता ही रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे वीर योद्धा भीष्म पितामह की। बहुत लोगों को इनकी कहानी नहीं मालूम है। आदि पर्व, उद्योग पर्व में बहुत अच्छे से भीष्म पितामह की कहानी को नरेट किया गया है। महाभारत में तो है ही है, खैर महाभारत का ऐसे ही आदि पर्व, तो ये चीज़ है। तो ये जो ये एपिक सीन आप देख रहे हो, अब आप बोलेंगे सर श्री कृष्ण ने ये कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने तो ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी हथियार उठाएंगे नहीं, बट यहाँ पे तो उन्होंने हथियार उठा के रखा है। यहाँ पे तो उन्होंने रथ का पहिया जो है वो सुदर्शन चक्र बना लिया है। ऐसा क्यों? चलिए बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ज्ञान दिया। पहले श्री कृष्ण, अर्जुन बहुत कंफ्यूज, भीष्म पितामह को मार ही नहीं पा रहे, मार भी नहीं सकते थे। पूरे फैमिली उनके सामने पड़ी। अर्जुन कंफ्यूज कैरेक्टर रहे हैं वो, उन्होंने हथियार डाल दिए। अब उसके बाद जब श्री कृष्ण ने बोला कि यार क्या कर रहे हो, क्या यार तुम सुनो, तुम्हारा कर्तव्य है। देखिए वेदों के अनुसार जिसका जो कर्तव्य रहता है, जिसका जो धर्म है, ठीक है, वो अगर उस हिसाब से वो काम करता है तो उसको वो कर्म के जाल में नहीं फंसता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है धर्म स्थापित करना। तो उन्होंने बोला ना हमसे ना हो पाएगा। तो रुको, फिर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। अब ऐसे अर्जुन देख नहीं सकते तो उन्होंने स्पेशल चश्मा दिया, दृष्टि दी उनको कि ये लो 3D चश्मा है, इसको पहन के देखो क्या हुआ है। तब उसके बाद अर्जुन ने देखा, ओ गॉड, ये है सच्चाई। तो दोस्तों ये सच्चाई तो है, लेकिन अगर आपको ये जानना है यथार्थ गीता, ये शानदार ऑडियो बुक, और बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये भी बहुत ही जबरदस्त ऑडियो बुक। इसमें आपको पता चलेगा कि जो संसार है ना, कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे ये सब माया है, आत्मन क्या है, ब्रह्मांड क्या है, भगवान क्या है, ये सब आपको पता चलेगा इन दो शानदार ऑडियो बुक में, जिसको आप कुकू FM पे सुन सकते हैं। कुकू FM की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया, और हर महीने 4200 घंटे प्लस का कंटेंट यहाँ पे ऐड भी हो रहा है। अभी अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स निकाली, जिसमें अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो भागवत गीता सुन के, मिडिल क्लास मेंटालिटी से कैसे निकले, ये शानदार ऑडियो बुक सुन के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक अगर आपने ज़बरदस्त डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो कूपन कोड SGS30 आप यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप SGS30 यूज़ करेंगे, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 69 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुकू FM इसलिए सुनता हूँ क्योंकि स्क्रीन एडिक्शन खत्म हो गया मेरा, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब मैं स्क्रीन देखता ही नहीं हूँ। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें, ज़बरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। चलो, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ऋषि वशिष्ठ से। क्या सर? हाँ, देखो हर कहानी के पीछे एक बैक स्टोरी है। रामायण के पीछे हर पात्र के पीछे एक बैक स्टोरी है, उनको वो पुनर्जन्म में क्या थे। महाभारत के पीछे बैक स्टोरी है, यहाँ पे भी बैक स्टोरी है। तो बैक स्टोरी ये है कि वशिष्ठ जैसे कुछ वासु जो थे, ठीक है, जो लर्नड स्कॉलर्स होते हैं, वो जो हैं एक तरीके से उनको देवता का भी स्वरूप माना जाता है। वो पहाड़ों में विचरण कर रहे थे, ठीक है। अब वो ऋषि वशिष्ठ के यहां पहुंचते हैं, उनके आश्रम पहुंचते हैं। वहां पे उनको बहुत ही खूबसूरत गाय दिखी, नंदिनी, जो कि सुरभि, जो कि इच्छा, आप जो भी मांगेंगे वो गाय आपकी इच्छा पूरी कर देगी। उनकी पुत्री थी, कामधेनु गाय, ठीक है। अब वो गाय इतनी खूबसूरत थी कि जो वासु थे और उनके साथ जो कन्याएं थी, वो उसकी डिजायर को कि हम तो इसको चुरा लेते, इतनी खूबसूरत गाय है, जो चाहेंगे वो हो जाएगा, चोरी कर लेती है वो। अब जब ऋषि वशिष्ठ को पता चलता है तो उनका मूड खराब, और उन्होंने सबको, सारे वासुओं को ये श्राप दे दिया कि तुमने मेरी गाय चुराई है, शर्म नहीं आती तुमको? आज के बाद तुम जो है, याद रखना, जितने वासु हैं वहां पे, कभी मरोगे ही नहीं, ऐसे ही भटकते रहोगे, आजीवन भटकते रहोगे, तुमको मुक्ति मिलेगी ही नहीं। बड़ा दिक्कत हो गई। फिर बाद में जब बहुत ही दया याचना की, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तब वहां पे ये बोला कि चलो ठीक है, सजा को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, है ना।
यहां पे टोटल 8 वासुओं को सिलेक्ट किया गया था कि तुम जो है मानव रूप में जन्म लोगे और मानव रूप में एक बार तो तुमको आना ही पड़ेगा, आजीवन नहीं, चलो मानव रूप में एक बार आओगे उसके बाद ही तुमको मुक्ति मिलेगी। तो बोला कि चलो ठीक है भैया, श्राप थोड़ा सा कम हो गया है, बर्थ साइकिल में तो फंसने से अच्छा है कि चलो एक बार जन्म लेके मुक्ति पा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हुक्म सराखों पर। श्राप अक्सर बोलते श्राप से क्या होता है, देखो हर एक चीज एक वाइब्रेशन है, हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारा जो बॉडी है ना वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट है, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है वो एक तरीके का प्रतिबिंब है पूरे यूनिवर्स का, है ना। तो मैथ्स और म्यूजिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जब भी आप यूनिवर्स को समझते हैं। मैथ्स एंड म्यूजिक आर दी फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू स्टडी यूनिवर्स। हर एक शब्द का जो आप उच्चारण करते हो उससे एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन निकलती है, फ्रीक्वेंसी है वो, और वो कनेक्ट होती है। तो जब क्या होता है कि जब आप किसी को श्राप देते हो, बहुत गहराई से अगर आप किसी को बद्दुआ देते हो, तो वो थॉट उस इंसान के साथ रह जाता है और उसी थॉट के साथ वो इंसान पैदा होता है। एक्चुअल में साइंस ही है। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है कि ये श्राप मिला, अब कट्टू त्रेता युग, द्वापर युग। तो यहां पे जो राजा शांतनु है, राजा शांतनु ऐसे भ्रमण कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब राजा शांतनु ऐसे भ्रमण कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं एक बहुत ही सुंदर कन्या को, और देखते ही दिल आ जाता है उनका। शादी का प्रस्ताव लेके जाते हैं, वो कन्या मान जाती है, वो बोलती है ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी शर्त है तुम कभी भी मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूं, कभी भी जो मैं कर रही हूं उसको कभी कुछ क्वेश्चन नहीं करोगे तुम, याद रखना। अगर तुमने क्वेश्चन किया तो फिर मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। मैं जो भी कर रही हूं तुम बिल्कुल नहीं। अब ये कुरु राज के राजा होने का, ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप खूबसूरत है, मेरा दिल आ गया है, मैं आपसे शादी करूंगा, मान गए। अब हुआ क्या कि जब राजा शांतनु की शादी हुई तो हम ये देखते हैं कि जब भी पुत्र पैदा होता था, जब भी पुत्र होता था राजा शांतनु को, तो ये जो कन्या है, जो राजा शांतनु की पत्नी है, वो उनको गंगा में बहा देती थी। अब राजा शांतनु को देख के बड़ा आश्चर्य होता था कि यार ये क्या है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे पुत्र जो है, मेरे उत्तराधिकारी, वो गंगा में बहते जा रहे हैं। 7 पुत्रों के साथ उन्होंने ऐसा किया। अब ये बहुत लंबा टाइम है, 7 साल हो गए। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ और आखिरी थे ये वासु, वो श्राप काम कर रहा है, ठीक है, तो 7 वासुओं को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जो 8वें थे वो आए। अब जैसे ही जो कन्या है वो उनको गंगा में बहाने जा रही थी, वैसे ही शांतनु आ गए। शांतनु का क्या, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर, क्या कर रहे हैं आप, ये आप हमारे पुत्रों को क्यों बहा रही हैं गंगा में, आप है कौन। बस उसके बाद वो कन्या अपने ओरिजिनल रूप में आई, वो थी मां गंगा, गंगा मैया। तो बोली कि मैं गंगा हूं, मैं यहां पे इसीलिए ही आई हूं ताकि इन वासुओं को मुक्ति दी जा सके। लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बोला था कि अगर तुमने मुझे सवाल किया तो मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी, और तुमने मुझसे सवाल कर लिया। तो अब गंगा और जो 8वें पुत्र थे उनको लेके वो चली गई, गंगा में ही चली गई। अब शांतनु बड़े उदास हो गए, बहुत ज्यादा उदास हो गए। तो अब शांतनु जो है एक दिन और भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बहुत ही युवा बालक जो है ना, काफी तेजस से भरपूर, ओजस, हाईली एनर्जेटिक, ऐसा लग रहा था कि कोई देवता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बाणों से पूरी गंगा को रोक दी। उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे हो गया, इतना गजब तेजस, ये है कौन बालक। तब मां गंगा आती है और गंगा मैया ये बोलती है कि तुम्हारे ही पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत। ये देवव्रत है, देवों का वरदान। वेरी गुड। शांतनु रिक्वेस्ट करते हैं तो गंगा मैया बोलती है कि यही इसकी डेस्टिनी है, ये तुम्हारा पुत्र है और तुम्हारे साथ ही रहेगा। क्यों रहेगा वो तुमको बाद में पता चलेगा। तो शांतनु के साथ देवव्रत चले जाते हैं। अब देवव्रत उत्तराधिकारी है, शांतनु के पहले पुत्र उत्तराधिकारी। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि शांतनु का दिल जो है वो आ जाता है किस पे, सत्यवती पे, निषाद कन्या सत्यवती। तो अब भैया शांतनु जो है उनको देख लेते सत्यवती को, तो वो भाई अगेन कि ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, आई वांट टू मैरी यू। लेकिन अब
वो बोट ऑपरेट करते हैं, तो अब उनके पति के पास जाते हैं, सत्यवती सॉरी पिता के पास, पति बोल रहा हूँ, पिता के पास जाते हैं, प्रभुदास आई गेस उनका नाम होता है। तो उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तो प्यार करता हूँ आपकी बेटी से, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप राजा हो, आप शादी कर सकते हो, लेकिन याद रखना जो सत्यवती के पुत्र होंगे ना वही उत्तराधिकारी बनेंगे। मैं इसी शर्त पे शादी करूंगा। अब शांतनु बड़े डायलेमा में कि यार मैंने तो, मेरा जो बेटा है देवव्रत, पूरा किंगडम क्या, पूरा भारत ही है, पूरा दुनिया ही उसी की है, मैं कैसे बोल दूं, मन भी है शादी करने का, क्या करूं। तभी देवव्रत आता है, बोलता है कि पिताजी आप परेशान मत हो, मैं देव हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये सब इसकी उतने कोई खास चाह नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे वो शादी कर लेते सत्यवती से, है ना। और जब सत्यवती से शादी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसी दौरान सत्यवती बोलने लगती है कि भाई देखो, तुम्हारा जो पुत्र है ना ये बड़ा डेंजरस है, अब ये महायोद्धा है, मेरे जो पुत्र होंगे उनको खत्म कर सकता है। तो शांतनु जब ये बात बताते हैं और जब देवव्रत ये बात सुनते हैं तो देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। बाद में इनका नाम भीष्म पड़ जाता है इसी प्रतिज्ञा के कारण, ठीक है। ये प्रतिज्ञा लेते हैं, बोलते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, मैं वादा करता हूं, मैं ये वचन देता हूं कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और कभी भी सिंहासन की ओर देखूंगा कि नहीं, मैं सदा सिंहासन का दास बन के रहूंगा। ये महानता है, समझ रहे हो। और जब ये होता है तो सारे देवता ताली बजाने लगते हैं, सब देवता झुक जाते हैं। आपको बता दो वैसे भीष्म के बारे में, इनके जो गुरु थे, ठीक है, सनत कुमार से इन्होंने वेदों की शिक्षा, शुक्राचार्य, बृहस्पति, पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र इनको पढ़ाया। भैया स्वयं परशुराम से ये वॉरफेयर सीख के आए थे। परशुराम इनके गुरु थे, गुरु द्रोण, कर्ण और भीष्म। सबसे पहले भीष्म तो भगवान परशुराम ने इनको शिक्षा दी थी, आपको पता है। और जितने ग्रह, इंद्र ने इनको सेलेस्टियल वेपन्स दिए, तो देवों की शिक्षा थी इनके पास, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने विड्रॉ कर लिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बिल्कुल चिंता ना करिए पिताजी, आपने इतना बोल दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर, प्राण जाए पर वचन न जाए, हो गया काम। अब सत्यवती के 2 पुत्र हुए, है ना। तो सत्यवती के जो 2 पुत्र हुए, एक तो चित्रांगद और दूसरे थे विचित्रवीर। अब चित्रांगद जो थे वो बड़े थे, वो बहुत अच्छे थे, काफी समय तक उन्होंने राजपाट किया। लेकिन चित्रांगद नाम का एक और राजा था। अब वो चित्रांगद बोला कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बोला कि भैया चित्रांगद नाम से एक ही राजा होगा। युद्ध किया जिसमें चित्रांगद की मृत्यु हुई, उसमें ज्यादा देवव्रत का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। दूसरे विचित्रवीर, विचित्रवीर बहुत अच्छे राजा नहीं थे, भोग विलास में तृप्त रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, विचित्रवीर जो है, एक बार हुआ ये कि काशी नरेश ने स्वयंवर का आयोजन किया, ठीक है, लेकिन उसमें हस्तिनापुर को नहीं बुलाया। तो विचित्रवीर को बड़ा गुस्सा आया, यार ऐसे कैसे हो सकता है, स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और हमको नहीं बुलाया, कहां है भीष्म, बुला के लाओ उनको। भीष्म आए, देख रहे हो क्या हो रहा है तुम्हारे राज्यपाट में। भीष्म, मैं देख रहा हूं, अभी इसी वक्त जाओ और तहस नहस कर दो। भीष्म तो भीष्म है। वो काशी गए, वहां पे स्वयंवर हो रहा था, तबाही मचा डाली, है ना। अकेले गए थे, एक सेना, कोई कुछ नहीं था, बस एक रथ था और उनके बाण थे। और जो सामने राजा थे, 100 से ऊपर राजा, एक एक के पास, मतलब वो भी ऐसा नहीं कि वो जो राजा भी था वो भी वीर योद्धा, कोई देवों से सीख के आया, कोई किसी से सीख के आया है, और बड़े वीर थे, बहुत वीर। लेकिन अब यहां पे युद्ध होता है, 1 सेकंड के अंदर, मतलब आधे घंटे में काम तमाम कर दिया सबका, कि तुम निपटो तुम निपटो। कितने राजा को घायल कर दिया, कितने राजा को मार दिया। और अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये 3 पुत्री जो काशी नरेश की थी, इनको ले आए, ठीक है, एबडक्ट करके, ये हिसाब किताब था। अब अंबिका अंबालिका की तो विचित्रवीर से शादी करा दी, लेकिन जो यहां पे ये थे अम्मा जो थी, उन्होंने बोला कि देखो मैं शाल्वा, राजा शाल्वा से प्यार करती हूं, ठीक है, तो वो मेरे प्यार है, मैं चाहती हूं कि आप मुझे उनको सौंप दे। तो भीष्म बोलते ठीक है तुम चली जाओ, तब जब तुम उनसे प्यार करते तो उन्हीं के पास चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने तो कर्तव्य का पालन किया, अब आपको जो करना है आप करो, कोई इशू नहीं है। वो गई, लेकिन शाल्वा ने मना कर दिया, बोला ना इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, हाँ इतना मारा है भीष्म ने, मैं शादी नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला, तुम जाओ यहां से, तुम भीष्म से ही शादी करो, क्योंकि वो तुमको उठा के लेके गया है,
मैं नहीं शादी करने वाला तुमसे। तो अम्बा भीष्म के पास आई और बोला कि शादी कर लीजिए प्लीज। तो भीष्म की प्रतिज्ञा तो इन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं करने वाला। तो फिर अम्बा का मूड खराब और कि तुमने एक तो मेरा स्वयंवर रोका, ऊपर से अब तुम मुझसे शादी भी नहीं कर रहे हो, मैं कहां की रहूंगी। अब देखो तुम मैं क्या करती हूं। तो यहां पे श्राप दिया यहां पे अम्बा ने और ये बोला भीष्म को कि जिस तरीके से तुमने मेरा अपमान किया है वैसे ही भरी सभा में तुम्हारे कुल की वधु का अपमान होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। भीष्म को पता था, भीष्म सब पता था। भीष्म ने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड, क्या कर सकते हैं। अम्बा गई, भगवान शिव से खूब प्रार्थना की। भगवान शिव है वो तो भोले हैं, वो प्रसन्न हुए और उनको जो है वो वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम वैसे तो एज अ पुत्री जन्म लोगी लेकिन तुम पुत्र हो जाओगी। ठीक है, तुम लड़का हो जाओगी लेकिन रहोगी तुम अंदर से पुत्री ही, लड़की ही रहोगी और तुम भीष्म की मौत का कारण बनोगी, ये तुमको मैं वरदान देता हूं। ठीक है, तो अम्बा खुश हो गई। इधर राजा द्रुपद, भाई उनका भी बहुत दिक्कत चल रहा था कौरवों से। राजा द्रुपद ने भी ये प्रतिज्ञा ली और फिर भगवान शिव आए। तो राजा द्रुपद ने बोला कि तो डोंट वरी, मैं जो हूं यहां पे, मैंने एक वरदान अम्बा को दिया है, वो तुम्हारे घर में ही आएंगी वो। ठीक है, कौरव के पूरे विनाश का कारण अम्बा ही बनेगी, तुम परेशान मत हो, इसलिए मैं तुमको वरदान नहीं दे रहा हूं, हो जाएगा, तुम नियति पे भरोसा रखो। फेयर इनफ। कहानी आगे बढ़ती है। अब उसके बाद विचित्रवीर जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उद्योग पर्व में यह बताया गया है कि फिर सत्यवती ने भीष्म से बोला था कि देखिए अब हमारे पास कोई संतान नहीं, कुछ है नहीं हमारे पास, तो आप शादी कर लीजिए। ठीक है, आप जो विचित्रवीर की वो हैं विधवा हैं उनसे शादी कर लीजिए। लेकिन भीष्म ने मना कर दिया, मैं नहीं शादी करने वाला। फिर वेद व्यास को बुलाया, तो वेद व्यास की हेल्प से फिर हम ये देखते हैं कि 2 पुत्र हुए, पांडु और धृतराष्ट्र। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर है, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या है, कहानी आगे बढ़ती है। भैया पांडु धृतराष्ट्र हुए, पांडु के पुत्र पांडव, धृतराष्ट्र के कौरव, ये हिसाब किताब हुआ। कुंती जो है वो पांडु की पत्नी और धृतराष्ट्र की जो है वो गांधारी। अब उसके बाद रेस्ट आपको पता ही है कि काफी झगड़े होने लगे। अच्छा, भीष्म जो है वो पांडवों को ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो नैतिक थे, लेकिन वही दिक्कत है कि बड़ा मुश्किल रहता था कि अब वो कुछ कह नहीं सकते थे, वो वचन से बंधे हुए थे, तो जो भी उनको बोला जाता था वो एक दास की तरह करते थे। अब देखते देखते महाभारत युद्ध आ जाता है ना। और अच्छा, इस बीच आपको पता ही है कि द्रौपदी का चीरहरण होता है। अब देखिए वो श्राप काम कर रहा है कि जिस तरीके से मेरा सबके सामने तुमने अपमान किया वैसे ही तुम्हारी कुल की वधु का सबके सामने अपमान होगा। अब महाभारत आ जाती है। ठीक है, श्री कृष्ण, भीष्म को तो पता ही होता है कि अगर श्री कृष्ण मुझे मारेंगे तो मजा आ जाएगी, अगर वो मैं उनके हाथों अगर मैं देवलोक जाऊंगा तो कमाल हो जाएगा। अच्छा, इस बीच एक और चीज होती है। अम्बा जो है, जब ये होता है पूरा का पूरा, तो अम्बा जो है जब भीष्म से शादी नहीं करते तो अम्बा जाती है परशुराम के पास कि कहती है कि देखिए आपका जो स्टूडेंट है शादी नहीं कर रहा और ये बहुत गलत है, अपमान है ये, और हर क्षत्रिय को अगर नारी का अपमान है तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो परशुराम भीष्म को बोलते हैं कि भैया करो शादी। भीष्म मना कर देते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो अब यहां पे परशुराम और भीष्म के बीच में भीषण युद्ध होता है। 23 दिन तक युद्ध चलता है। आपको बता दो कि परशुराम जो कि भगवान थे वो तक भीष्म को नहीं हरा पाते और फाइनली स्टेल में देवताओं को आना पड़ता है कि महाराज बंद कर दो, दुनिया खत्म हो जाएगी, तब जाके युद्ध रुकता है। इतने भयानक योद्धा थे। अब देखिए क्या होता है महाभारत में। तो महाभारत युद्ध शुरू होता है और भीष्म को सेनापति बनाया जाता है, भीष्म पितामह। अब सेनापति ये बनते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि दुर्योधन तो दुर्योधन है, तो वो शुरुआत में जब सेनापति, सारी सेना श्री कृष्ण की किसके साथ, दुर्योधन के साथ। श्री कृष्ण ने पहले ही बोल दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना ये, ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूं, ये कहानी के बारे में। तो श्री कृष्ण ने बोल दिया कि मैं हथियार उठाने वाला नहीं हूं। तो अब क्या होता है कि 9 दिन हो जाते युद्ध को, और ज्यादा देखिए मन से भीष्म पितामह ना मन से नहीं लड़ रहे होते, ना ही अर्जुन मन से लड़ रहे होते। तो अब भीष्म पितामह को दुर्योधन बड़ी बेइज्जती कर देते भरी सभा में, कहते कि क्या कर रहे हो आप अपने आप को योद्धा कहते हो, आप काहे के भैया देव हो, भैया काहे के देव पुत्र, काहे के देवव्रत, काहे के गंगा पुत्र। आप अर्जुन को नहीं मार पा रहे हो, आप उनकी सेना को नहीं मार पा रहे हो, क्या कर रहे हो। बल्कि आपको बता दो कि जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ कोई आता ही नहीं था, बाकी सेना पॉपकॉर्न खा के मजा देखती थी, पीछे बैठ सिर्फ भीष्म अकेले ही लड़ते थे और पूरी सेना को साफ कर रहे थे। वो भी खाली अपनी 10% पावर लगा के, सिर्फ 10% पावर लगाई थी उन्होंने, 90% लगाई नहीं थी क्योंकि उनका मन ही नहीं था युद्ध करने का। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे तो चलेगा नहीं। दुर्योधन ने बड़ी बेइज्जती कर दी। अब जब दुर्योधन ने बेइज्जती की तो भीष्म का मूड खराब हुआ। भीष्म ने यह वादा किया था कि मैं कौरव और पांडवों को दोनों को नहीं मारूंगा।
भीष्म ने बोला कि ठीक है आ जाओ, 9वें दिन कल जो है, कल मैं दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। आए भीष्म, फाइनली आ जाओ बेटा। जैसे ही कुरुक्षेत्र में उतरे भीष्म पितामह, ऐसी तबाही मचाई कि अर्जुन तक बोलने लगे भाई ये कौन आ गए हैं, ये है पितामह। अर्जुन के बाणों को फूंक से ऐसे इधर, ठीक है, अक्षौणी सेनाओं को खत्म कर दिया, कोई बचा ही नहीं। अकेले भीष्म पितामह रथ 10,000 लोगों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, वो बस पीछे कह रहे छोड़ दो, आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा, 9वें दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। बस भीष्म पितामह ने इतनी तबाही मचाई, 1 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों समझ लीजिए पूरी सेना साफ करने लगे थे वो। भीष्म के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहे थे, देवता डर गए कि भाई ये तो आज प्रलय, आज कुरुक्षेत्र तो छोड़ा, आज पूरा ब्रह्मांड का नाश निश्चित है। तो भीष्म, अरे बाप रे भाई रोको इनको। तो भीष्म पितामह अनस्टॉपेबल। अब श्री कृष्ण ये देख रहे हैं, श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को गरियाया कि तुम कर क्या रहे हो, तुम पागल अगल हो क्या, कि भाई मारो उनको। तो कहते भाई मैं क्या करूं, अर्जुन बोलते कि मैं क्या करूं वासुदेव, मैं उनको मार रहा हूं, वो कुछ हो ही नहीं रहा उनको, इतने तो खतरनाक है वो, मैं नहीं कर सकता कुछ। तो श्री कृष्ण का मूड खराब हुआ, बहुत गुस्सा है उनको। श्री कृष्ण ने बोला बस एनफ इज एनफ। तब देखिए श्री कृष्ण ने भी ये वादा किया था कि वो कभी हथियार नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण ने उठारा ये रथ का पहिया उखाड़ा और सुदर्शन चक्र की तरह वो बड़े भीष्म की ओर, उन्होंने कहा भीष्म आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तभी भीष्म ने हथियार डाल दिए और उनके सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए इससे अच्छा दिन ही नहीं हो सकता जब मुझे मोक्ष श्री कृष्ण के हाथों मिले। उन्होंने ऐसे हथियार, वो हाथ जोड़ के खड़े थे। तभी जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए ये, और उन्होंने बोला अरे क्या कर रहे हो सखा, क्या कर रहे हो, तुमने बोला था कि तुम हथियार नहीं उठाओगे, अपने वचन से मत जाओ, मत हटो। तब श्री कृष्ण को, क्योंकि एक बार उन्होंने हथियार उठा लिए तो वो वैसे ही युद्ध हार जाते। आप देखिए उस समय अगर आप रूल्स का हनन करते थे, ठीक है, तो फिर वो युद्ध जो है वो दूसरा जीत जाता था। युद्ध के भी नियम होते थे उस समय। तो उसके बाद उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, श्री कृष्ण को फिर शांत, पहली बार श्री कृष्ण सबको शांत कराते थे, इस बार अर्जुन ने श्री कृष्ण को शांत कराया। तो फिर भीष्म ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा तो बस यही मंशा थी, मैं तो बस ट्रिगर करना चाहता था श्री कृष्ण को। तो सोचे श्री कृष्ण तक को हथियार, भगवान को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया था, भीष्म की यह ताकत थी। लेकिन उसके बाद फिर भीष्म जो है, फिर श्री कृष्ण ने बोला कि देखो भीष्म पितामह को नामुमकिन है मारना, जब तक वो रहेंगे तब तक कोई चांस ही नहीं है, वो 1 सेकंड में युद्ध खत्म कर देंगे अगर वो अपनी पे आ गए तो बेस्ट ये कि तुम भीष्म से जाके पूछ लो कि वो मरेंगे कैसे। तब भीष्म से जब अर्जुन पूछते हैं कि आपके मरने का राज क्या है, कैसे हम आपको मार सकते हैं, तब भीष्म ने उनको बताया कि जाओ अंबा को लेके आओ। तो अब जो अंबा है वो कौन, शिखंडी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जो कि राजा द्रुपद के ही पुत्र थे तो वो आदमी, लेकिन पिछले जन्म में वो अंबा थे। तो अब ये हुआ कि जब यहां पे युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह, तो शिखंडी को अर्जुन पीछे थे और आगे शिखंडी को उन्होंने खड़ा कर दिया। बस भीष्म ने हथियार डाल दिए, मैं नहीं चलाऊंगा अपने धनुष बाण। इतने में ही अर्जुन ने बाणों की बरसात कर दी, एक समय पर 1000 बाण आए और बाणों की शैया पे उनको लेटा दिया। तो भीष्म बहुत ही खुश, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म प्रतिज्ञा के बाद उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ, देवों ने खूब वरदान दिए। तो उन्होंने वेट किया उत्तरायण तक और फाइनली उन्होंने उसी समय, एकदम सही समय पर उन्होंने वो देवलोक गए और उन्होंने अपने प्राण छोड़े। ठीक है, तो ये कहानी थी भीष्म पितामह की, जिनको हराना नामुमकिन था। समझ रहे, ये चीजें हम भीष्म की कभी बात नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा सैक्रिफाइस भीष्म ने किया था, सबसे बड़ा। और कहीं ना कहीं वो गलत भी थे, लेकिन वो वचन से बंधे थे। तो हमारे वचन की ना बड़ी इज्जत होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा लेसन है कि एक बार आपने किसी को वादा कर दिया फिर उससे पीछे मत हटना। बाकी ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुने, बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ और यथार्थ गीता, जो कि आपको कोई FM पे सुन सकते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं तो SGS30 कूपन कोड यूज करिएगा, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 69 में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा। लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, डिस्काउंट और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाए SGS30 कूपन कोड लगा के। थैंक यू सो मच।